नमस्ते बच्चों, मैं उपेंद्र चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, GWPC भरतपुर, आपका ई लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट में यूनिट 6 पावर सप्लाई एंड सेंसर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आज हम लोग SMPS, UPS और इन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो SMPS जैसा कि इसका नाम है, तो SMPS की जो फुल फॉर्म है वो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है, और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम इनपुट AC या फिर अनरेगुलेटेड DC, अनरेगुलेटेड मतलब पल्सेटिंग DC को जो है रेगुलेटेड DC आउटपुट में कन्वर्ट करा सकते हैं। और जो SMPS है उसमें बेसिकली हमारा रेक्टिफायर होता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो कि हमारा एक मॉसफेट या फिर BJT हो सकता है। साथ ही साथ इसमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर होता है और एक फ़िल्टर होता है। तो SMPS आपका स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, एक रेक्टिफायर लगाया हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है, ये आपका BJT है, यहाँ एक फ़िल्टर लगा हुआ, साथ में PWM जनरेटर लगा हुआ है। PWM जनरेटर जो है आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर होता है, जिसमें हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा जो पल्स है उसकी विड्थ को वेरी करा सकते हैं, जिससे कि जो ये स्विच है आपका, इसका T ऑन और T ऑफ को आप वेरी करा सकते हो, कंट्रोल करा सकते हो, और आपका उसकी मदद से जो आपका जो आउटपुट DC होगा वो डिज़ायर्ड लेवल पे मिलेगा आपको, जिस डिज़ायर्ड लेवल पे आपको चाहिए। तो इसमें बेसिकली आप क्या है, एवरेज DC वैल्यू को चेंज करा सकते हो, क्योंकि T ऑन बढ़ाएंगे या T ऑफ बढ़ाएंगे, उससे जो आपका जो लेवल है रेगुलेटेड आउटपुट DC का वो जो है चेंज हो सकता है। तो जिसे हम ड्यूटी साइकिल भी कहते हैं। ड्यूटी साइकिल जो होता है T जो ऑन टाइम है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है आपका वो वेरी हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे जो इनपुट DC सिग्नल है वो रेक्टिफायर से पास होगा या अनरेगुलेटेड DC सप्लाई में पास होगा, फिर ये अनरेगुलेटेड DC सप्लाई PWM जनरेटर की पल्स के द्वारा ये ऑन होगा। जो आपका कलेक्टर एमिटर जंक्शन है वो जब ये ऑन होगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और यहाँ पर हमें करंट मिलेगा, जिससे हम फिल्टर से पास करेंगे, और स्मूथनिंग होने के बाद वो हमें रेगुलेटेड तो DC मिलने लगेगा। और जब ये जो है ऑफ कंडीशन में होगा उस टाइम पर यहाँ पर जो है कोई भी करंट नहीं मिलेगा, और जिसके कारण यहाँ पर हमें जो है, तो जब हम इसका एवरेज लेंगे वो एवरेज वैल्यू हमें रेगुलेटेड आउटपुट DC मिलेगी। अब इसका जैसे कि मैं वर्किंग बता ही चुका हूँ, तो सबसे पहले हमारा जो AC मेन से उसे इनपुट सप्लाई लेंगे, उस इनपुट से जो है आपका रेक्टिफाई होकर अनरेगुलेटेड DC सप्लाई मिलेगा, और वो अनरेगुलेटेड DC सप्लाई जो है आपका हाई फ्रिक्वेंसी DC टू DC कन्वर्टर को दिया जाएगा। अब जो स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका जो नाम है ये इस DC टू DC स्विचिंग कन्वर्जन की वजह से ही इसका नाम स्विच मोड है, क्योंकि स्विचिंग हो रही है इसमें। और स्विचिंग में क्या हो रहा है, पावर सप्लाई आपका अनरेगुलेटेड DC से रेगुलेटेड DC आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें बेसिकली आपका स्विच जो है उसमें ऑन या ऑफ हो रहा है हाई फ्रिक्वेंसी पे। जब ऑन होगा स्विच तो सैचुरेशन मोड में होगा, जब वो ऑफ स्टेट में है तो कट ऑफ मोड में होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा UPS, जिसकी फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे लोड को इमीडिएट पावर की आवश्यकता होती है, किस कंडीशन में, कि जब हमारा जो मेन इनपुट पावर सोर्स है वो फेलियर हो जाए उसका, उस टाइम पर जो हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के द्वारा हम उस टाइम पावर जो है लोड को दे सकते हैं। तो जनरली हमारा जो UPS है वो दो तरह का होता है, ऑनलाइन UPS और एक ऑफलाइन UPS। ये ऑनलाइन UPS का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे कि आपका ये मेंस सप्लाई आ रही है, जो आपकी इनपुट सप्लाई है, ये आपकी रेक्टिफायर को जाएगी जो कि इस AC को DC में कन्वर्ट करेगा, और ये जो DC है ये इस बैटरी को चार्ज करेगी। साथ ही साथ ये जो DC है वो इन्वर्टर से पास होगी और फिर ये AC में कन्वर्ट होगी, एक स्विच के द्वारा ये लोड को चले जाएगी। इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में कार्य करता है। तो इसमें क्या होगा, अब अगर मान लीजिए हमारा मेन सप्लाई जो है चले गई है, यानी लाइट चले गई है, उस टाइम पर ये जो बैटरी है वो यहाँ से डिस्चार्ज होना चालू होगी, और ये इस से जो है इन्वर्टर से पास होगी, तो ये इस DC को AC में कन्वर्ट करेगी और फिर लोड को सप्लाई प्रोवाइड कराएगी। इस तरीके से हमें जो है
पावर मिलेगी लोड को जब हमारा मेंस की लाइट चला गया। अगर ये पूरा यूपीएस ही अगर फेल कर जाए तो उस टाइम पर हमारे अलग से और स्विच लगा हुआ होता है जो नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहता है। जब ये फेलियर हो जाए यूपीएस का तो ये जो स्विच है ये ऑन हो जाएगा, ट्रिगर कर दिया जाएगा, ये ऑन हो जाएगा और जो है मेंस आपको डायरेक्टली यहाँ से लोड को मिलने लग जाएगा। तो ये है आपका ऑनलाइन यूपीएस की वर्किंग। तो यहाँ पर सबसे पहले एसी को कन्वर्ट किया जाएगा डीसी में रेक्टिफायर प्रोसेस के, और हमारी जो बैटरी है रिचार्जेबल बैटरी रिचार्ज स्टोर करेगी उस टाइम पर। और जो डीसी कन्वर्ट हो रही है इनटू एसी बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वर्टर, यानी कि इन्वर्टर जो लगाया है उसके बाद वो लोड से कनेक्टेड है और उसको पावर मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा ये वाला जो ऑनलाइन यूपीएस है थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली हमारे कन्वर्टर लगे हुए हैं जिनसे हम कन्वर्ट करते हैं एसी से डीसी में या डीसी टू एसी, और साथ ही साथ कूलिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता है उनको ताकि जो हमारे कंपोनेंट लगे वो हीट अप ना हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो रेक्टिफायर है विच इज़ पावर्ड विद द नॉर्मल एसी करंट डायरेक्टली ड्राइविंग द इन्वर्टर। तो जो रेक्टिफायर लगा है वो सीधा ही वो इन्वर्टर को डायरेक्टली जो है वो डीसी दे रहा है जिससे कि हमारा कन्वर्ट करा है एसी में। जब पावर फेलियर होगा तो डीसी हैव नो रोल इन द सर्किट, जो आपका रेक्टिफायर है उसका कोई सर्किट, और जो हमारा जो पावर स्टोर थी बैटरी में वो जो है इन्वर्टर को जाने लगेगी और बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ स्विच उसके बाद जो पावर स्टोर हो जाएगी तो रेक्टिफायर फिर दोबारा से बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो बैटरी को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए जो हमारा करंट है उसको लिमिट करके रखा जाता है। साथ ही साथ अगर मेन पावर ब्रेकडाउन हो जाती है तो यूपीएस सिस्टम बिना किसी टाइम के जीरो ट्रांसफ़र टाइम के ऑपरेट करना चालू कर देता है। ठीक है, द रीजन इज दैट द बैकअप सोर्स एक्ट एज ए प्राइमरी सोर्स नॉट द मेन एसी इनपुट। तो क्योंकि हमारा जो बैकअप सोर्स है वही प्राइमरी सोर्स की तरह काम कर रहा है इसीलिए इसमें कोई भी ट्रांसफ़र टाइम नहीं लगता है। उसके बाद हम ऑफलाइन यूपीएस को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे तो हमारा जो मेन है उसका एक सर्च जो भी फ्लक्चुएशन हो रही हैं उनको यहाँ से सप्रेस कर दिया जाएगा, फिर फिल्टर के द्वारा हमें सीधा एसी मिलेगा और स्विच के द्वारा जो है लोड को सप्लाई मिलती रहेगी। जैसा कि ऑनलाइन में हो रहा था उसमें पूरा प्रोसेस दूसरा था, वहाँ पर पहले रेक्टिफायर को जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में ये वाला पाथ जो है ऑन रहेगा जबकि वहाँ पर दूसरा पाथ ऑन रहता है और ये ऑफ रहेगा। और फिर यहाँ से मेन से जो है ये रेक्टिफायर को इधर और जो बैटरी लगी हुई है ये आपका चार्ज होती रहेगी, और जब आपका मान लीजिए मेंस चला जाएगा तब ये बैटरी जो है इन्वर्टर को डीसी सप्लाई देगी जिसे ये एसी में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ स्विच होगा, और जब ये स्विच ट्रांसफ़र होगा फिर जो है पावर जो है लोड को मिलना चालू होगी। तो इसको हम स्टैंड बाय यूपीएस भी कहते हैं। और इसका जो प्राइमरी सोर्स है फिल्टर्ड एसी मेंस होता है, उसमें प्राइमरी सोर्स बैकअप था, इसमें सीधा मेंस जो सप्लाई है वही प्राइमरी सोर्स है। तो ये एक डिफरेंस है। और जब पावर ब्रेकेज होगा तो ट्रांसफ़र ऑफ स्विच होगा जिससे जो बैकअप सोर्स है हमारा वो सिलेक्ट हो जाएगा और जो लोड है उसको बैकअप के द्वारा जो है पावर मिलना चालू हो जाएगी। तो इसमें ये चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब मेंस सप्लाई फेलियर होगा तभी हमारा जो स्टैंड बाय सिस्टम है वो काम करना चालू करेगा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एसी वोल्टेज रेक्टिफाई होगी, स्टोर होगी स्टोरेज बैटरी में जो कि रेक्टिफायर से कनेक्टेड है, और जब ब्रेकेज होगा पावर का तो ये डीसी पावर जो है इन्वर्टर के द्वारा एसी में कन्वर्ट होगी और लोड को अब इसमें जो है ट्रांसफ़र टाइम लगता है जो कि हमारा लगभग 25 मिलीसेकंड का होता है। और ये टाइम वो होता है जो यूपीएस सिस्टम को डिटेक्ट करने में लगता है कि जो वोल्टेज है यूटिलिटी यानी जो लोड वो लॉस्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर इस टाइम के बाद जो है वो हमारा स्विच जो है सिलेक्ट कर लेता है बैकअप को, और हमारा जो सिस्टम है यानी कि जो लोड है उसको फिर से बैकअप के द्वारा सप्लाई मिलने लगती है। तो ये थोड़ा सा चीप भी होगा ऑनलाइन यूपीएस के कंपेरिजन में। फिर यूपीएस की कुछ एप्लीकेशन है जैसे डाटा सेंटर्स, जो हमारे बड़े बड़े डाटा स्टोर करने के सेंटर्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बैकअप के रूप में। इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई कट हो जाए तो एकदम से मशीनें जो हैं वो रुक जाएंगी, उन्हें वो करने के लिए कंटिन्यूस चलता रहे उसके लिए हम यूपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी के रूप में जो है यूपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रेगुलर सप्लाई मेंटेन रहे। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में भी जो
जो है आपका देखा होगा बैंक्स में भी यूपीएस का इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा भी काफ़ी जगह यहाँ पर हम घरों में भी यूपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का जो काम है, नाम से पता लग रहा है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ये सर्किट है जिसके द्वारा जो है हम डीसी वोल्टेज को या करंट को जो है एसी वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एसी में कन्वर्ट करेगा, मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा बेसिकली। और इसे हम कह सकते हैं ये रिवर्स काम करेगा एसी टू डीसी कन्वर्टर का, यानी जैसे रेक्टिफायर काम करता है उसका लगभग उल्टा काम करेगा इन्वर्टर। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, सीधा डायरेक्टली हमें एसी नहीं डीसी नहीं मिलती है, तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स क्या हो सकता है हमारा, कोई एसी वोल्टेज ही होगा जिसको हम कन्वर्ट करेंगे डीसी में, और फिर उस डीसी को हम दोबारा से एसी में कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टर के द्वारा। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट एसी मिलेगा उसकी फ्रिक्वेंसी और मैग्नीट्यूड जो इनपुट एसी सिग्नल है उससे अलग हो सकती है। ठीक है ना। तो हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है इन्वर्टर के लिए वो ट्रांजिस्टर है, जो कि कन्वर्ट करता है डीसी करंट को एसी करंट में। तो जो ट्रांजिस्टर यूज़ होगा यहाँ पर वो चेंज करेगा स्टडी स्टेट वोल्टेज या फिर एक डायरेक्शन में, यानी डीसी करंट को कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वोल्टेज या फिर ऑसिलेटिंग करंट यानी कि एसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और ये किस तरीके से होगा, रैपिड स्विचिंग होगी ट्रांजिस्टर की, और यानी कि उसको ट्रांजिस्टर को रैपिडली जो है ऑन ऑफ किया जाएगा, जिसके कारण वो एसी में कन्वर्ट होगा। अब हमारा जो इसमें जो सिस्टम है उसमें हम जो ट्रांजिस्टर है उसे हम पुश पुल मोड में लेंगे, यानी कि हमें इसमें दो पेयर लेने पड़ेंगे ट्रांजिस्टर के, एक पीएनपी होगा और एक एनपीआर ट्रांजिस्टर होगा, जिसको हम ट्रांसफार्मर के साथ यूज़ करेंगे कन्वर्जन करने के लिए। तो जो डीसी पावर आ रही है ट्रांजिस्टर को वो दोनों साइड दी जाएगी एक बार, और जो हमारा एक बार एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा और दूसरी बार दूसरा होगा। एक साइकिल के लिए जो आपका ट्रांजिस्टर जैसे अगर पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और उसकी वजह से हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा, और दूसरी बार जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें आउटपुट मिलने लगेगा। तो इस तरीके से हमें ऑसिलेशंस की फॉर्म में आउटपुट कुछ मिलने लगेगा, और इसको हम जो है दो मोड में ऑपरेट करा सकते हैं कि हमारा एक्टिव मोड जिसे हम एम्पलीफायर मोड भी कह सकते हैं, और एक स्विच्ड, यानी कि जब एक्टिव मोड होगा तो आपको पता है ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव मोड में एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो बेसिकली ये आपके सर्किट है एक्टिव मोड और स्विच्ड मोड के। इसमें हम देखेंगे कि जो आउटपुट मिलेगा इसमें आप ये जो इसके बेस हैं वो हमने कनेक्ट कर दिया, कॉमन कर दिया, और एमीटर भी कर दिए हैं इसके भी। और यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा आपको एक्टिव मोड में वो कुछ साइन की वेव की फॉर्म में मिलेगा, जबकि इसमें जो मिलेगा वो आपको कुछ पल्स फॉर्म में मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा स्विचिंग फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, जबकि इसमें साइनसॉइडल फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि एक बार वो पॉजिटिव साइकिल को पास करेगा, एक बार नेगेटिव साइकिल को के लिए पास होगा। तो ये है। और बेसिकली जो एम्पलीफायर वाला मोड है इसको हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें हाई स्विचिंग पावर लॉस होता है, जिसके कारण हम इसको अवॉइड करते हैं इस्तेमाल करने से। और हम बेसिकली स्विच मोड में भी एक डिसएडवांटेज होती है कि इसमें हारमोनिक्स आ जाता है, लेकिन उन हारमोनिक्स को हम हाई फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट करके फ़िल्टर करा सकते हैं, और उसके बाद हम इसको आराम से इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये बेसिक वर्किंग है आपकी इन्वर्टर की। तो बच्चों आप लोग इसके बारे में पढ़िए अच्छे से और रिवाइज़ कीजिए, साथ ही साथ कोशिश कीजिए इसके बारे में और पढ़ने की, साथ ही साथ इन्वर्टर यूपीएस इनकी रेटिंग्स के बारे में भी जानकारी पता करने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे कैसे रेटिंग्स आती हैं और रेटिंग्स का क्या मतलब होता है, ताकि आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सके। थैंक यू।